प्रदेश इस समय जोशीमठ में हो रहे भूधसाव जैसी बड़ी प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। जोशीमठ के हालात सबके सामने हैं, लेकिन इसी बीच टूरिस्ट डेस्टिनेशन नैनीताल के कुछ स्थानों में दरारें और पंच केदारों में सबसे ऊंचाई पर स्थित तुंगनाथ महादेव मंदिर के झुकाव की घटनाओं ने प्रदेश के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। ये खुलासा हुआ है सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन यानी SDC की एक रिपोर्ट में। दरअसल सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन उत्तराखंड में हर महीने आने वाली प्राकृतिक आपदाओं पर अपनी एक रिपोर्ट जारी करता है। फाउंडेशन ने अपनी 8वीं और इस साल की अपनी 5वीं रिपोर्ट जारी की है। अक्टूबर 2022 से हर महीने उत्तराखंड में होने वाली प्रमुख आपदाओं और दुर्घटनाओं का हम लोग डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। इस रिपोर्ट का नाम हमने उत्तराखंड डिजास्टर एंड एक्सीडेंट सिनॉप्सिस यानी उत्तराखंड उदास दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक तुंगनाथ मंदिर में 5 से 6 डिग्री तक का झुकाव आया है, जिस पर भूवैज्ञानिकों ने चिंता जताई है। SDC ने अपनी रिपोर्ट में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिसर्च का हवाला देते हुए कहा है कि रुद्रप्रयाग जिले में 12,800 फीट की ऊंचाई पर स्थित तुंगनाथ मंदिर में 5 से 6 डिग्री का झुकाव आया है। मंदिर परिसर के अंदर के स्ट्रक्चर्स में झुकाव 10 डिग्री तक दर्ज किया गया है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन नैनीताल के टिफिन टॉप में दरारें आने से इसे पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। टिफिन टॉप 2290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और नैनीताल आने वाले टूरिस्ट की पसंदीदा डेस्टिनेशन है। यहाँ से हिमालय का विहंगम दृश्य नजर आता है। एक व्यू पॉइंट के साथ पर्यटकों के लिए एक पीसफुल डेस्टिनेशन भी है। रिपोर्ट कहती है कि नैनीताल भूस्खलन की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। साल 1880 में आए एक भूकंप में यहाँ 150 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हाल के वर्षों में नैनीताल में भूस्खलन की घटनाओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो नैनीताल में पर्यटन को भी प्रभावित कर रहा है। उत्तराखंड डिजास्टर एंड एक्सीडेंट सिनॉप्सिस यानी उदास की इस रिपोर्ट में जोशीमठ आपदा को लेकर भी बड़ी रिसर्च को शामिल किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार मई में रोड एक्सीडेंट और प्राकृतिक आपदा जैसी कोई बड़ी दुर्घटना तो नहीं हुई है, लेकिन जोशीमठ आपदा को लेकर एक बड़ी रिसर्च हुई है। रिसर्च में खुलासा हुआ है कि यदि आने वाले समय में जोशीमठ में 6 रिएक्टर स्केल पर भी भूकंप आता है तो जोशीमठ 21 मीटर तक धंस जाएगा, जो जोशीमठ ही नहीं बल्कि प्रदेश के लिए भी एक बड़ा संकट बन सकता है। तो इन रिपोर्ट्स में प्रमुख तौर पर जोशीमठ में जो भूधसाव हो रहा है उसको लेकर के प्रमुख स्थान दिया गया है। अगर हाल की रिपोर्ट मई 2023 की बात करी जाए तो इस रिपोर्ट में भी जोशीमठ में उदाहरण के तौर पर मई के शुरुआती महीने में दून विश्वविद्यालय के एक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विपिन कुमार के शोध के आधार पर, जहां पर जोशीमठ में कितना भूधसाव होगा अगर उत्तरकाशी और चमोली जैसा वहां पर भूकंप आता है, जो कि राज्य गठन से पहले आया था, तो उसके क्या दुष्परिणाम झेलने पड़ेंगे, इसको लेकर के उदास मई की रिपोर्ट में इसका जिक्र किया गया है। दून यूनिवर्सिटी के जियोलॉजी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विपिन कुमार के अनुसार ये रिसर्च जोशीमठ में भूधसाव की गणना वर्षा, सीवेज और भूकंप के आधार पर दर्ज की गई है। जोशीमठ मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी MCT में स्थित है। यहाँ भूकंप की उच्च संभावना है। सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के अध्यक्ष अनूप तोटियाल के अनुसार ये रिपोर्ट राजनीतिज्ञों, नीति निर्माताओं, अधिकारियों, रिसर्चर्स और शैक्षिक संस्थाओं के लिए अत्यंत सहायक साबित होगी। हमारा अपना यह मानना है कि इस किस्म का डॉक्यूमेंटेशन एक आपदा ग्रसित प्रदेश, उत्तराखंड जैसा जो प्रदेश है जहां पर आपदाओं का चोली दामन का साथ है, ऐसे राज्य में और ऐसे परिप्रेक्ष्य में आपदाओं का डॉक्यूमेंटेशन होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि सरकार और समाज के अन्य हितधारकों को इस किस्म के डॉक्यूमेंटेशन से कहीं कुछ मदद मिल सके, हमारी यही उम्मीद रहेगी। अंत में उदास को लेकर हमारी यही उम्मीद है कि उत्तराखंड राज्य भी जो है उड़ीसा के डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल को फॉलो करे, क्योंकि उड़ीसा राज्य में जो है बहुत बेहतरीन काम डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में हुआ है और उत्तराखंड को निश्चित तौर पर उड़ीसा जैसे राज्य से प्रेरणा लेने की, सीख लेने की आवश्यकता है।